हेलो एवरीवन, माय नेम इज शालिनी राज। करेंटली एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट एट एमजीआईएमएस सेवाग्राम। जब मैं अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रही थी ना, तो मुझे बायोलॉजी के ये सारे चार्ट्स, ये सारे साइकिल्स लाइक क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, ये सारी चीज़ें याद करने में बहुत ही परेशानी आती थी। एंड इसके अलावा जो इसमें जो एटीपी के कैलकुलेशन होते हैं, लाइक कितने एटीपी यूज़ हो रहे हैं, कितने एटीपी बन रहे हैं, एंड इन सारे स्टेप्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स भी हैं जिनके नेम्स आपको याद रखने पड़ते होंगे। तो मुझे ये सारी चीज़ें याद करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। लाइक इसको याद करना ना एनसीईआरटी से इतना आसान नहीं होता है, बिकॉज इन सारे साइकिल्स को एनसीईआरटी में ना उतने अच्छे से नहीं बताया गया है। और जब यहाँ से क्वेश्चन मेरे जब मॉक टेस्ट में आ जाते थे, जब एटीपी कैलकुलेट करने के लिए आ जाता था, मेरा वो क्वेश्चन गलत हो जाया करता था। एंड आई एम डैम श्योर कि आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम ज़रूर आती होगी। आप चाहे कितनी बार भी एनसीईआरटी बुक को पढ़ लो, वहाँ से इस वाले साइकिल्स को समझने की कोशिश करो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। एग्जाम में जब यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं ना, लाइक एटीपी बताने के लिए या फिर पूरे साइकिल से कुछ एंजाइम्स के नाम पूछ लेते हैं, तो आप भूल जाते होंगे क्योंकि आप उसको अच्छे से याद नहीं कर पाते, तुम्हारे दिमाग में रिटेन नहीं हो पाता है, चाहे हम कितनी बार भी एनसीईआरटी पढ़ ले। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको इसका एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन आपको देने वाली हूँ, जो कि आपके लिए एक पूरा का पूरा गेम चेंजर होने वाला है। इसके अलावा आपको केमिस्ट्री फिजिक्स में भी अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आता होगा, जस्ट बिकॉज कि आपको अच्छे से सारे फॉर्मूलाज नहीं याद रहते होंगे, एंड आपके पास अभी शॉर्ट नोट्स भी नहीं होंगे बहुत सारे चैप्टर्स के। एंड काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ भी रहते कि दीदी शॉर्ट नोट्स दे दीजिए, सो दैट कि हम सारे चैप्टर्स को ना कम से कम टाइम में याद रख पाए। तो अभी क्या है ना कि आपके पास टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है, तो आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि आप खुद से सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बना पाओ, वो चाहे फिजिक्स का हो या फिर केमिस्ट्री का हो। साथ ही में केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक वाला जो पार्ट है, इनऑर्गेनिक वाला जो पार्ट है, दोनों पार्ट काफ़ी याद करने वाला है। इस दोनों पार्ट का तो एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स आपके पास होना ही चाहिए, सो दैट कि आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से लास्ट के टाइम में अच्छे से रिवाइज कर पाओ एंड अपने दिमाग में फिट कर पाओ। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का एक ही सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, वो है टॉपर्स नोट्स। देखो, ये जो नोट्स है ना, ये काफ़ी कंसाइज हैं, एंड यहाँ पे तीनों ही सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। एंड मैंने जितने प्रॉब्लम्स आपको बताए ना कि लाइक आप सारे ही बायोलॉजी के साइकिल्स को यहाँ से याद कर सकते हो, सारे फिजिक्स केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज यहाँ पे काफ़ी ही अच्छे तरीके से दिए हुए हैं। इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो कि आपको समझ में नहीं आता है कि लाइक थ्योरेटिकल क्वेश्चन कहाँ से बन जाते हैं, तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज करके दिया हुआ है, सो दैट कि सिर्फ और सिर्फ इस नोट्स को अच्छे से पढ़ के आप पूरी की पूरी एनसीईआरटी को कवर कर सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट के अंदर। इसमें तुम्हें हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में बुक्स मिल जाएंगे। इसमें तुम्हें ना 4 सेट्स मिलते हैं, जिसमें फिजिक्स के 4 बुक्स, बॉटनी के 2 बुक्स, जियोलॉजी के 2 बुक्स और केमिस्ट्री के 5 बुक्स मिलते हैं। तो देखो, इसमें मैं तुम्हें सबसे पहली चीज़ बता दूं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, वो है यहाँ पे सारे ही टेबल्स दिए हुए हैं, जिससे कि डायरेक्टली नीट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। एंड मुझे अपनी नीट प्रिपरेशन के टाइम पे ऐसे टेबल्स वाली बुक्स नहीं मिल पाई थी, जो मुझे काफ़ी सही लगता है, ऐसे बुक्स जिसमें कि सारे टेबल्स हों, सारे चार्ट्स हों, जो कि तुम्हारे प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा आसान बना सकते हैं। तो इसके मॉड्यूल्स में ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसके अलावा तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी देख सकते हो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितने सारे आयोपिक नेमिंग से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे ना एक पूरा एक ऐसा चार्ट दे दिया हुआ है, जिसमें सारे ही आयोपिक नेमिंग, सारे ही चीज़ों को कवर करा गया है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जिससे कि तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत ही आसान हो सकती है। तुम इन सारे चैप्टर्स में फुल मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ पे सारे आयोपिक नेम का पूरा टेबल दे रखा है। मुझे ना अपने बॉटनी वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, इन सारे टॉपिक्स को समझना, क्योंकि यहाँ पे कितने एटीपी बन रहे हैं, कितने एटीपी यूज़ हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन इस मॉड्यूल में इन सारे टॉपिक्स को ना बहुत अच्छे से चार्ट्स के फॉर्म में, साइकिल्स के फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, सो दैट कि आप सारी चीज़ों को, सारे वैल्यूज़ को याद रख पाओ। तो ये पोर्शन मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, एंड यहाँ से आप पढ़ के ना इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, एंड इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इनका जो जियोलॉजी वाला मॉड्यूल है, उसमें भी बहुत सारे डायग्राम्स दिए हुए हैं, एनसीईआरटी के सारे लाइन्स को कवर करा गया है, सारे लाइन्स को ना ऐसे पॉइंट के फॉर्म में दिया हुआ है, सो दैट कि आप ईजिली याद कर पाओ। एंड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन तो नीट एग्जाम में काफ़ी सारे आते ही हैं, तो वो भी आप यहाँ से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चंस भी साथ ही साथ दिए हुए हैं, जिसको आप प्रैक्टिस करके एनसीईआरटी बेस्ड तरीके से अपनी नीट की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, हम ना इसके फिजिक्स के मॉड्यूल को देखें, तो फिजिक्स में क्या होता है कि कई बार हमसे क्वेश्चंस इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड नहीं हो पाता है, एंड मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होती थी। लेकिन ये मॉड्यूल में मैंने देखा कि हर एक कॉन्सेप्ट को इतने ईजी तरीके से डिफाइन करा गया है ना, एंड ईजी तरीके से प्रेजेंट करा गया है, सो दैट कि आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत ईजी वे में समझ के उसकी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से रेडी कर सकते हो, एंड अपने नीट 2025 वाले पेपर में भी क्वेश्चंस को बहुत ईजिली तरीके से आप सॉल्व
सॉल्व कर पाओगे अगर तुम इस मॉड्यूल से अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो। मुझे अपने प्रिपरेशन टाइम पे फॉर्मूलाज को याद करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी फिजिक्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे जो तरीका दिया हुआ है ना जिससे आप वो सारे फॉर्मूलाज को बहुत ही आसानी से याद कर लोगे एंड वो आपको लंबे टाइम तक भी याद रहेगा। तो इसके हर एक मॉड्यूल में ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है कि सारे डायग्राम्स को अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। और ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना हमारा एरर वाला फर्स्ट चैप्टर का यूनिट एंड डायमेंशन, इसको समझने में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, लेकिन जब मैंने यहाँ से पढ़ा, इस बुक से पढ़ा, तो इन्होंने इसको बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से बहुत ईजी वे में प्रेजेंट करा है, जिससे कि वो सारे बच्चे जिनको एरर एंड मेजरमेंट में प्रॉब्लम आती थी वो सारे क्वेश्चन ईजी तरीके से सॉल्व कर पाए। अगर आपको ये टॉपर्स नोट चाहिए तो आप इनके वेबसाइट से जाके बाई कर सकते हो या फिर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, सो गो एंड चेक इट आउट।